हेलो, स्वागत है आप लोगों का डब्ल्यूएस क्यूब टेक में। आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन मैटलैब। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है एरे ऑपरेशन और दूसरा आता है मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। तो चलिए हम सिंपल सा एक एरे ले लेते हैं। एरे के अंदर क्या है कि डायमेंशंस आपका सेम होना चाहिए अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल सा मैं एक एरे ले लेता हूँ ए, जिसके अंदर वैल्यूज मैं ले लेता हूँ 2, 2 और 2, यानी सिमिलर टाइप के एरे और सेम ही है। ये मैंने एक एरे ले लिया। दूसरा एरे लेता हूँ बी, जिसके अंदर भी सिमिलर टाइप के ही एलिमेंट है, बट इसकी वैल्यू हम लेते हैं 1 से लेके 3 तक। तो 1 से लेके 3 लेने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ वैल्यू हो जाएगी बी के अंदर 1, 2 एंड 3। तो इसको मैं अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ देखिए 1, 2 और 3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो सिंपल सा ए प्लस बी लिख दूंगा। तो ए प्लस बी लिखते ही हमारे पास ऐड होके आ जाना चाहिए। ए के अंदर क्या वैल्यूज हैं 2 + 1 3 आना चाहिए, 2 + 2 4 आना चाहिए, 2 + 3 5 आना चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ देखिए +1 3 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 2 + 3 5 आ गया। अब इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि बी की वैल्यू मैं जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यानी एरे को इंक्रीज कर देता हूँ सपोज एक वैल्यू से, यानी 1 से 4 तक। तो अब बी की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 4 और ए के अंदर क्या है 3 वैल्यूज ही हैं और इसके अंदर 4 वैल्यूज है। अब मैं अगर इसको ऐड करना चाहूँगा तो ये आपको एरर दे देगा। एरर कैसा देगा चलिए देख लेते हैं। एरर यूजिंग प्लस, यानी कि ये एरर दे रहा है मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैट्रिक्स के रूल्स फॉलो होने चाहिए, कोई भी एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। तो यहाँ पे एरे साइज क्या है अलग अलग है, तो इसलिए बोल रहा है मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री, यानी यहाँ पे मिसमैच हो रहा है एरे की डायमेंशन। ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहा हूँ मैट्रिक्स के ऊपर या एरे के ऊपर, तो उसका साइज स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑपरेशंस के रूल के ऊपर फॉलो होगा। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्सट्रैक्शन के अंदर 2 4 6 ले लिया और कैपिटल बी ले लेता हूँ एक और वेरिएबल जिसके अंदर मैं 1 1 1 1 और 1 दे रहा हूँ। तो ए और बी दो वेरिएबल हो गए। अब मैं ए माइनस बी परफॉर्म करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा, 4 - 1 3, 6 - 1 5। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरे के अंदर अगर हम स्केलर प्रोडक्ट यानी पूरे के पूरे एरे को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। इसको क्लियर कर देते हैं सारे स्क्रीन को और सारे वेरिएबल को। तो कर दिया है मैंने क्लियर। अब चलिए देखते हैं, एक असाइन ले लेते हैं, एक एरे ए ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं 1 0 2। उसके बाद नेक्स्ट रो है उसके अंदर हम डाल देते हैं वैल्यू 3 4 5। तो ये हमारे पास इस टाइप का एक एरे आ गया। अब इस एरे को मैं चाहता हूँ कि सबके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी हर इंडिविजुअल एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो। तो मैं इसको ये कैसे करूँगा, तो इसके लिए स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं जो 2 है। 2 से हम सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी जिसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को। तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट स्टार का यूज़ लेते हैं। डॉट मीन्स एलिमेंट बाय एलिमेंट और स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो 2 डॉट मैट्रिक्स वापस लेते हैं ए। अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो बी देखिएगा ए का जस्ट डबल हो चुका है, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। तो 1 × 2 2, 0 × 2 0, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8 और 5 × 2 10 आर। तो ये जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। आप इजीली n क्रॉस n मैट्रिक्स ले, n क्रॉस n बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो, उसको मुझे वैल्यूज़ को चेंज करना हो या वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना हो, कोई वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी हो, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन सब में 2 ऐड करके देखता हूँ। तो वापस बी ही सी ले लेता हूँ। सी के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2 सब में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबके अंदर 2 ऐड हो गया। कैसे 2 ए के वैल्यू 1 था, 1 + 2 क्योंकि ये डॉट प्लस यूज़ किया, तो 1 + 2 क्या आ गया 3। सिमिलरली 0 + 2 2, यहाँ पे देखिए 2 + 2 4 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 3, या यहाँ से देख सकते हैं 3, तो 3 + 2 5, 4 + 2 6 एंड 5 + 2 7। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं डी में लेता हूँ। डी में 10 से सबको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। 10 माइनस, उसके लिए डॉट लेना पड़ेगा,
ए, तो 10 से जो ए वेरिएबल है वो सारी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, 10 से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 9 आया, 10 से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो 10 आ गया, 10 से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, 10 से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो 7 आ गया, 10 से 4 सब्सट्रैक्ट किया तो 6 और 10 से 5 सब्सट्रैक्ट किया तो 5। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है जो स्केलर क्वांटिटी हम इसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो पूरे एलिमेंट पे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कमेंट लाइन के अंदर लिख रहा हूँ कि प्लस आपके लिए सिर्फ एडिशन का काम करता है, या इसको प्लस भी बोलते हैं। माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए यूज में आता है। उसके बाद डॉट स्टार लेते हैं तो इंडिविजुअल या एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए काम में आता है। अब यहाँ पे डॉट, यहाँ पे देखिए डॉट और ये सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पावर। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट वाइज पावर कैलकुलेशन के लिए। वैसे ही डिवीजन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, राइट डिवीजन और लेफ्ट डिवीजन का मेथड। तो इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर मैं डॉट राइट सिंबल यूज करता हूँ तो राइट एरे डिवीजन हो जाएगा। इसी के अंदर अगर मैं डॉट लेफ्ट सिंबल यूज करता हूँ तो ये लेफ्ट डिवीजन काम में आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी एरे को ट्रांसपोज करना हो, डॉट और सिंगल कोट यूज करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा एरे का ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ पहला एरे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दूसरे एरे के बराबर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी 2x2 का ही मैट्रिक्स लेता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। तो बेसिक 1 2 3 4 ए वैल्यू ए मैट्रिक्स ले लिया है, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 0 फिर 1 2 ले लेता हूँ। ये सिंपल सा वैल्यू ताकि हम इजीली वेरीफाई कर सकें। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और बी मैट्रिक्स आ गया। ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो ए स्टार बी यूज करूंगा तो ए स्टार बी जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो चलिए ये कैसा है, 5 4 13 और 8। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है कि आपका ये रो और ये कॉलम दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2, तो 3 + 2 5 आ गए यहाँ पे। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट लाना हो तो यहाँ का एलिमेंट लाने के लिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो यानी 1 × 0 0 हो गया, प्लस 2 × 2 4 आ गया, तो ये वैल्यू 4 आई। सिमिलरली मुझे यहाँ का एलिमेंट चाहिए, यानी कि ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए हमारे पास ये सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट का आएगा और कॉलम फर्स्ट यहाँ का आएगा। यहाँ देखिए 3 × 3 9 प्लस 4 × 1 4, 9 + 4 13 आ गया। सिमिलरली यहाँ का एलिमेंट 8 कैसे आया, तो यहाँ के एलिमेंट 8 फाइंड आउट करने के लिए ये सेकंड रो के अंदर है तो सेकंड रो लेंगे, और ये सेकंड कॉलम पे है तो सेकंड कॉलम लेंगे। तो सेकंड रो क्या है हमारे पास 3 और 4, कॉलम क्या है ये 0 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे। 3 × 0 0 हो गया, प्लस 4 × 2 8 आ गया। तो ये जस्ट बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम चाहते हैं कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, यानी हम नहीं चाहते कि पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, हम चाहते हैं कि 1 × 3 यानी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो, 2 × 0 3 × 1 और 4 × 2 हो जाए, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्ट डॉट स्टार यूज करेंगे। तो देखिए उसको कैसे यूज करेंगे, जस्ट मैंने लिया ए स्टार, डॉट स्टार लगाना है और बी, ऐसे ही एंटर किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया 1 × 3, यानी पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, ये आ गया 3, दूसरा एलिमेंट से 2 × 0 0, फिर ये वाला 3 × 1 3, 4 × 2 ये 8। तो हम इजीली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन प्लस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।